और बात अब करते हैं सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई सरकारी खजाने में सोना और कैश जमा किया जाएगा। यह बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित मामला सौरभ शर्मा मामले में जो सोना और कैश बरामद हुआ था उसे अब सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। कार से मिला 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश अब सरकारी खजाने में जमा होगा। सौरभ के दोस्त के नाम पर जो कार रजिस्टर्ड थी, चेतन सिंह की कार, उसी में से कैश और सोना टीम को मिला था। एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था। पूछताछ में दरअसल तीनों ने ही संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया है। तीनों से पूछताछ की गई थी। उस पूछताछ में ये सवाल उठे कि सोना और आखिर कैश किसका है, तो तीनों ने ही इस पर अपना अपना दावा इनकार कर दिया। आयकर विभाग ने नकदी और सोने को बरामद किया था। आयकर विभाग अब अप्रेजल रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि दावा किसी ने नहीं किया तो अब ये जाएगा सीधे सरकार के खजाने में। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, बताइए जरा क्या अपडेट, सरकारी खजाने में जाएगा सोना और कैश, क्योंकि किसी ने भी दावा इस पर किया नहीं है। देखिए, बिल्कुल आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ आयकर का छापा था, लोकायुक्त का छापा, उसके बाद ईडी ने छापामार कार्रवाई की, जिसके पास से लगातार करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। इसके साथ ही 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद जो मेंडोरा में एक गाड़ी में जब्त हुए थे, उस पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। तीनों से पूछताछ में ये कहा जा रहा है कि तीनों सोने से इनकार कर रहे हैं ना, और नकदी से भी इनकार किया जा रहा है। एक दूसरे का हवाला दे रहे हैं। चेतन कह रहा है कि सौरभ की गाड़ी थी, सौरभ कह रहा है कि चेतन के नाम पर गाड़ी थी, लेकिन सोना और नगद किसका है ये आज तक पता नहीं चल पाया। 16 दिसंबर को ये पहली लोकायुक्त की रेड हुई थी। उसी रात को आयकर सोना जब्त किया था, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन 3.5 महीने में अभी तक तीनों एजेंसियां पता नहीं कर पाई कि आखिर ये सोना किसका था। लोकायुक्त ने भी पूछताछ की, उसके बाद ईडी ने पूछताछ की और आयकर विभाग ने जेल में ही तीनों से पूछताछ की। इसमें शरद जायसवाल की बात हो, चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा। लेकिन अब माना जा रहा है कि आयकर विभाग एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि जिसमें अब सोना और जो नकदी है वो सरकारी खजाने में जमा होगा। बाकी जो बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के छापामार कार्रवाई हुई तब से लेकर अभी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। कई बड़े नेताओं पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 महीने बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि 54 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी जो मिले हैं वो आखिर किसके हैं। तो सवाल कई हैं कि आखिर जांच कैसे हुई, क्या जांच में कोई लूप है या किसी अन्य प्रकार के दबाव के चलते इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर अप्रेजल रिपोर्ट जारी करने के बाद इसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच इस मामले में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से ही। सौरभ शर्मा मामले में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एक पोस्ट किया है। आरटीओ आरटीआई अधिकारी बिना अनुमति विदेश यात्रा पर गए थे। किसने सौरभ को वहां स्थापित करने में मदद की, इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। ये हेमंत कटारे का पोस्ट है। उन्होंने लिखा कि सरकारी नौकरी में रहते हुए बेहिसाब संपत्ति आखिर कैसे बना ली। सवाल तो उठ रहे हैं, चाहे आप राजनीतिक गलियारे की बात कर लीजिए या आम लोगों के मन की बात कर लीजिए। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। इन सबके बीच सियासत मामले में बदस्तूर जारी है।